जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। संडे का दिन था और सवेरे से ही मौसम बदली भरा था। दोपहर तक बारिश आने की संभावना लग रही थी। दोपहर को एक बारिश भी हो गई। आसमान काला था मगर बारिश अभी हो नहीं रही थी, मगर होगा होगा का माहौल था। मेस में पड़े पड़े वैसे भी कोई काम न था। सोचा चलो आज तारानाथ के यहां चला जाए। आशा तो थी किशोरी महाशय भी पहुंच ही जाएंगे, मगर जैसे ही तारानाथ के घर के अंदर प्रविष्ट हुआ देखा सोफे पर किशोरी महाशय पहले से ही बैठे हुए हैं। मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया। अरे आते हुए एक बार मेरी मेज से होकर आ जाते, अगर मैं नहीं पहुंचता तो। किशोरी बोला, अरे मुझे पता था तुम हर हाल में यहां आओगे, इसलिए मैं सीधा यहां आ गया। तभी अंदर से तारानाथ उपस्थित हुए। क्या हुआ, आपस में क्यों लड़ रहे हो? उनके हाथों में हाल में भजिए और पकौड़े थे। मैं समझ गया किशोरी महाशय लेते आए। वैसे भी मौसम ऐसा था कि ऐसी चीजों की बहुत जरूरत थी। थोड़ी देर में चारी चाय भी दे गई। बैठे बैठे बातें ही चल रही थी तो मैंने कहा, आज कौन सी कहानी सुनाएंगे? तुम लोग मेरी बातों को कहानी के तौर पर ही लो, मगर मैं बार बार कहता हूं जो कुछ मैं बताता हूं वो जीवन के सत्य अनुभवों पर आधारित है। मगर तुम सामान्य मनुष्य तंत्र जगत की इन बातों को कपोल कल्पित कहानी ही मानोगे। मगर इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हमारी आंखों से परे है। साधारण मनुष्य से भूत प्रेत इत्यादि समझता है, मगर मनुष्यों के अलावा भी इस धरती पर बहुत सारे जीव हैं, जैसे गाय कुत्ते वगैरह। वैसे ही प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, ये सब निम्न मस्तिष्क जीव होते हैं, मगर हाँ इनकी शक्ति मनुष्यों से कई गुना होती है। इनको वश में किया जा सकता है और इनसे बड़े बड़े काम कराए जा सकते हैं, मगर थोड़ी सी भी चूक और नियम में बदलाव होने पर ये उसी मनुष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। आज मैं तुम्हें अपनी नहीं अपितु मेरे एक मित्र की जीवन में घटी एक सच्ची घटना बताता हूं। वो भी तंत्र साधक ही था, मगर तंत्र के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की लालसा ने उसे बहुत बड़े खतरे के मुख में लाकर खड़ा कर दिया था। बिहार और बंगाल की सीमा पर एक गांव में एक बड़ा सा घर था। नदी के किनारे बना यह घर एक पिछड़े हुए गांव में था। आसपास कहने को 12-15 आदिवासियों के घर थे। वो लोग खेती वगैरह करते थे। एक छोटा सा दुकान भी था जिसमें किराना सामान, साग सब्जी मिलती थी। वहीं जंगल के बीचों बीच एक आलीशान सा ये घर था। वास्तव में इस घर को उस व्यक्ति के दादाजी ने बनवाया था। एक समय हवा बदल करने के लिए उनका परिवार यहां आया करता था, मगर धीरे धीरे शहरी जीवन के लोग ऐसे आदी हुए कि अब इस घर में लोगों ने आना छोड़ दिया था। क्या नाम था उसका? शिव शंकर मुखर्जी। वो जरा अलग किस्म का व्यक्ति था।
जैसे ही थोड़ा युवा अवस्था में पहुंचा तो उसे तंत्र साधना में बहुत रुचि हो गई। इसलिए घर बार छोड़कर अब साधुओं का संगत करने लगा और उन्हीं के साथ घूमने लगा। मगर विशेषतः उसे आध्यात्म या पूजा पाठ में विशेष रुचि नहीं थी। उसकी रुचि तो थी तंत्र साधना कर कोई तांत्रिक शक्ति प्राप्त करने की। और किसी अरे गहरे साधु से उसने शव साधना के बारे में सुन लिया था, इसलिए उसी के प्रयास में लगा रहता। अलग अलग साधुओं के दल में जाकर अलग अलग तरह से गुरु बनाकर शव साधना करने की बहुत प्रयास किया उसने, मगर सफलता ना मिली। पिछले कुछ समय से वो इसी घर में आकर रह रहा था। पूर्वजों का घर था, यही पूर्वजों की कुछ धन संपत्ति भी थी, उसी से उसका खर्चा चल रहा था। लोगों के बीच में रहने की उसकी आदत जा चुकी थी, इसलिए एकांत के इस घर में उसे विशेष कोई कष्ट न था। अघोरी तांत्रिकों के साथ रह रहकर भूत प्रेतों से उसका डर भी मिट चुका था, सो इस एकांत और वीरान ग्राम में उसे कोई विशेष तकलीफ न थी। अब वो यहां आकर क्यों रह रहा था, इसकी भी एक अलग कहानी है। तंत्र साधना के क्षेत्र में प्रयासरत रहते हुए उसने कई लोगों को अपना गुरु बनाया। कुछ लोग तो झूठे बंड साधु निकले जिन्हें तंत्र साधना का कुछ भी ज्ञान न था। कुछ लोग मिले तो शव साधना की बात सुनकर क्रोधित होकर उसे धुतकार दिया। ऐसे में काफी भटकने के बाद किसी ने उसे बताया बूढ़े बाबा साधु के बारे में, जो एक गांव के शमशान में रहते थे। व्यक्ति बहुत तंत्र सिद्ध था, इसलिए वो जाकर उनके पैरों में पड़ गया। शिवशंकर बोल उठा, बाबा बाबा मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। साधक उच्च प्रकृति का था, उसने शिवशंकर की मंशा जान ली और वो बोल उठा, शव साधना करेगा? शव साधना है? शव साधना कोई मजाक है क्या? जा यहां से जा। असल में शव साधना तंत्र जगत की सबसे भयानक साधना होती है, जिसमें सिद्धि लाभ करना बहुत कठिन होता है। जब साधक साधना शुरू करता है तो उसे कई तरह से डराया जाता है। यहां तक कि जिस शव में बैठकर वो साधना करता है वो भी जीवित होकर उसके बंधन से मुक्त होना चाहती है। ऐसे में साधारण मनुष्य का भयभीत होना स्वाभाविक है, मगर भय करने से नहीं चलता है। अगर डर गए तो समझो हमेशा हमेशा के लिए साधना से विलग हो जाओगे। इसीलिए बूढ़े बाबा उसे किसी भी तरह से अपना शिष्य बनाने को तैयार न थे, मगर बाबा के अंतर्यामी होने की बात से उसे समझ में आ गया था कि व्यक्ति कोई पहुंची प्रकृति का है। साधारणतः देखने में पागल सा लगता था, शमशान में रहता था, मगर था उच्च प्रकृति का तांत्रिक। इसलिए शिवशंकर उनके चरण पड़ गया। वो बार बार कुछ कुछ दिनों के अंतराल में उनके पास पहुंचता रहा। कभी बूढ़े बाबा क्रोधित होकर उसे भगा देते, कभी चिता की जलती लकड़ी फेंक कर मारते, जिससे उसकी पीठ पर घाव भी हो गए थे। मगर शिवशंकर तो जैसे जिद पकड़े बैठा था कि वो साधना करके रहेगा। अंत में उसकी जिद की जीत हुई। बूढ़े बाबा ने उन्हें अपने साथ रख लिया। वो बड़े ही दिल से उनकी सेवा करने लगा, उनके लिए भोजन पकाता, उनकी साधना की सामग्री की व्यवस्था करता। एक दिन अचानक वो बोल पड़ा, बाबा शव साधना कब कराएंगे? हाँ कराता हूं, आज की रात करते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने बूढ़े बाबा ने उसे एक सामानों की लिस्ट थमा दी। शिवशंकर बाजार से जाकर सारा सामान तो ले आया, मगर असली सामान कहाँ था? लाश
क्योंकि उस शमशान में लाश का मिल पाना बड़ा मुश्किल था। ज्यादातर लोग चिताएं जलाकर चले जाते थे। अब जली हुई लाश से तो साधना नहीं की जा सकती है। एक शुद्ध अखंडित लाश की जरूरत है। शाम ढलते ढलते शिवशंकर बोल पड़ा, बाबा सब सामान तो ले आया हूं, मगर लाश कहाँ मिलेगी? बूढ़े बाबा बोले, है? हाँ सही कह रहे तू, लाश कहाँ मिलेगी? अचानक ही बूढ़े बाबा की आंखें चमक उठी। वो बोले, एक काम कर, मुझे मार डाल, है? मैं मरकर लाश हो जाऊंगा। मैं मरने से पहले तुझे सारी क्रिया बता जाऊंगा, ठीक? तो आराम से साधना पूर्ण कर। शिवशंकर चौंक पड़ा। अरे नहीं बाबा, ये क्या कह रहे हैं? मैं खूनी नहीं बन सकता। अरे इस वीरान शमशान में कोई नहीं जानेगा तूने मुझे मारा है। मार दे मुझे, मार दे। बाबा अपनी गर्दन उसकी ओर बढ़ाकर बोले। शिवशंकर चौंक पड़ा। नहीं बाबा, मैं ऐसी साधना नहीं करना चाहता। मैं हत्या नहीं कर सकूंगा। तो मूर्ख, भाग यहां से। शिवशंकर बाबा के पैरों में गिर गया। नहीं बाबा, आपको मुझ पर कृपा करनी होगी। मैं हत्यारा नहीं बन सकता। बाबा मेरी मदद करो। अचानक ही बाबा शांत हो गए। उसे उठाकर बोले, अरे चिंता मत कर, कोई हत्या नहीं करनी है तुझे। 2 दिन बाद नदी के घाट पर एक लाश आकर लगेगी। पास ही के गांव के चमारों की बस्ती में एक लड़का है, वो मरने वाला है। उसी की लाश होगी। गरीब उसकी दाह संस्कार नहीं कर सकेंगे, इसलिए नदी में बहा देंगे। ये लाश तेरी साधना का साधन बनेगा, समझा? इंतजार कर। अगले दिन शाम को बाबा कहीं जाने के लिए निकल रहे थे। वो बोले, मैं एक काम से जा रहा हूं, देर से लौटूंगा। अकेले रह सकेगा ना? डर तो नहीं लगेगा? सुनसान वीरान शमशान में अकेले शिवशंकर को रहना था, मगर अब तक उसे यहां रहने की आदत लग चुकी थी। इसलिए वो बोला, नहीं बाबा, मैं डरूंगा नहीं। उस दिन ठंड कुछ ज्यादा थी। बूढ़े बाबा ने कांपते हुए शिवशंकर को देखकर कहा, अरे ये तो ठंड लग रही है। कहकर वो पास ही से एक चादर उठा लाए। मैली कुचैली सी चादर देते हुए शिवशंकर को बोले, ले इसे ढक ले। अरे ये चादर आपको कहां से मिली? और कहां से मिलेगी? अरे लाश के साथ कोई लाया था, यहीं छोड़ गया था। शिवशंकर का मन घिन से भर उठा, मगर बाबा के सामने वो कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए चादर ढक ली। मगर बाबा के जाते ही उसने घिन के साथ 2 उंगलियों से वो चादर उठाकर फेंक दी। बूढ़े बाबा पास ही के रास्ते से होते हुए अंधेरे में विलीन हो गए। रात बहुत समय तक शिवशंकर जागता रहा, मगर बूढ़े बाबा का कहीं अता पता न था। रात के 3 साढ़े 3 बजे होंगे। अचानक शिवशंकर ने देखा कि बूढ़े बाबा कुटिया के अंदर खड़े थे। किस रास्ते से आए, कैसे आए, उसे कुछ भी पता न चला। बस सामने खड़े दिखे। शिवशंकर ने पूछा, बाबा काम हो गया आपका? बूढ़े बाबा बोले, हाँ हो गया। अगले दिन बाबा ने शिवशंकर से काफी सारी व्यवस्था कराई। सामग्री इकट्ठा की, हवन के लिए कुंड बनवाया, अब कुश का बिस्तर भी बिछवाया। रात काफी देर तक दोनों बैठे रहे। फिर बाबा बैठे बैठे नींद के झोंकों में डोलने लगे। अचानक ही आंख खोलकर बोल पड़े, चाचा नदी के किनारे जा, लाश आ गई है, उसे उठाकर ले आ। शिवशंकर पैदल पैदल नदी के किनारे गया। उसे एहसास नहीं हो रहा था कि आखिर कुटिया में बैठे बैठे बाबा ने जान कैसे लिया, मगर नदी के किनारे पहुंचते ही वो आश्चर्यचकित था। नदी के मुहाने पर सच में एक लाश फंसी हुई थी।
वो नदी में उतर गया और लाश को बड़ी मुश्किल से उठाकर किनारे लाने लगा। 2 दिन तक नदी में बहने की वजह से लाश फूल गई थी और काफी वजनी भी हो गई थी। उठाकर जैसे ही किनारे लाने की कोशिश कर रहा था, लाश के चेहरे पर उसका हाथ लगा। वो चौंक पड़ा। कुछ गिलगिला सा चेहरे पर था। क्या हो सकता है? अंधेरे में उसने महसूस किया, जीभ? लाश की जीभ बाहर क्यों है? लाश को कुटिया में लाने पर बाबा ने उसे कुश के बिस्तर पर सुलवा दिया। शिवशंकर पूछ बैठा, बाबा, लाश की जीभ क्यों निकली हुई है? गला दबाकर मारा गया इसे, इसलिए। शिवशंकर सिहरन से भर उठा। 15 साल के एक लड़के को कौन गला दबाकर मारेगा? अरे सदगति हो रही है इसकी। है, ले काम शुरू कर। इसके बाद लाश को नहलाना, उसके शरीर पर चंदन लगाना, पैरों पर आलता लगाना वगैरह सब क्रिया शिवशंकर ने की। फिर बाजार से लाए हुए पान, इलायची, सुपारी, लौंग वगैरह से बीड़ा बनाकर उसके मुंह पर डाला। लाश के मुंह पर शराब भी डाली। इसके बाद बूढ़े बाबा ने कहा, लाश को अब उल्टा करके रख दे। लाश का सिर पूरब दिशा की तरफ है ना? शिवशंकर ने कहा, जी। लाश को उल्टा करके रखने के बाद लाश के ऊपर एक कंबल बिछाई और फिर घोड़े की तरह उस पर चढ़ बैठा। बाबा ने कहा, अब मैं मंत्र बोल रहा, उस मंत्र को तुझे जपना है। बाबा ने कहना शुरू किया, ओम ह्रीम कालिकाय नमः, ओम मृतकायाय नमः, मृतकाया वशीकरणाय, ओम नमः ह्रीम। इसके बाद काफी लंबा सा मंत्र बाबा बोलते गए। शिवशंकर को आश्चर्य हो रहा था कि ये पागल सा दिखने वाला बूढ़ा इतनी सारी संस्कृत मंत्रों का जानकार भी है। बैठकर शिवशंकर मंत्रों का जाप करने लगा। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा जैसे उस पूरे शमशान में वो अकेला है। तभी उसने महसूस किया कि आसपास का वातावरण धीरे धीरे बदलता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी काली परछाइयां उसके चारों ओर आ रही है। मगर बिना हिम्मत हारे शिवशंकर ने जाप जारी रखा। तभी उसने महसूस किया कि लाश के हाथ पांव बांधकर जो उस पर बैठा हुआ है वो धीरे धीरे हिल रही है, जैसे प्रयास कर रही हो उन बंधनों से छूटने की। अब शिवशंकर का उस लाश के ऊपर बैठ पाना असंभव था। वो पूरी तरह से हिल रही थी। शिवशंकर उठकर दौड़कर शमशान से भागा। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। भागते भागते पीछे से उसने बूढ़े बाबा की हंसी की आवाज सुनी। मूर्ख, 100 क्या करेगा? उस दिन के बाद से शिवशंकर भागकर अपने इस पैतृक मकान में आ गया था और यही निवास कर रहा था। उस रात के भयानक अनुभव को वो शायद जीवन भर नहीं भूल पाता। एक दिन अचानक उसके दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। वो चौंक उठा। वो यहां है इस बात का पता तो किसी को भी नहीं है। फिर कौन उसका दरवाजा खटखटा रहा है? दरवाजा खोलने पर सामने एक सन्यासी के वस्त्रों में लंबा तगड़ा इंसान खड़ा था। चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी। शिवशंकर उसे आश्चर्य नजरों से देखने लगा। वो बोला, पहचान रहा है कि नहीं? चेहरे से तो नहीं मगर आवाज से शिवशंकर ने उसे पहचान लिया। भैरवनाथ। अरे ये व्यक्ति यहां कैसे? भैरवनाथ एक साधु था। जिन दिनों शिवशंकर साधुओं के दल में मिलकर
साधना की तलाश में था, उसी दौरान एक दल में भैरवनाथ से मुलाकात हुई थी। दोनों एक ही जाति के थे, इसलिए उनमें प्रेम बढ़ गया। मगर भैरवनाथ कुटिल प्रकृति का व्यक्ति था। वो हमेशा शिवशंकर से उसके जायदाद, रुपए पैसे के बारे में पूछता रहता था। क्रोधी भी बहुत था। एक बार एक साधु से कुछ बात पर झगड़ा होने पर उसने इतना कस के उसे थप्पड़ मारा था कि उस साधु की मृत्यु हो गई थी। ऐसा कुटिल व्यक्ति कोई कैसे हो सकता है? इसके बाद साधुओं के उस दल ने भैरवनाथ को अपने दल से बाहर कर दिया था। तब से शिवशंकर की फिर उससे मुलाकात नहीं हुई। मगर आज भैरवनाथ को अचानक सामने खड़ा देख के वो चौंक पड़े। भैरवनाथ बोले, अरे मैं तो आश्चर्यचकित था जब मुझे पता चला तू इस घर में आकर रह रहा है। अंदर नहीं बुलाएगा? शिवशंकर ने उसे अंदर बुलाया। भैरवनाथ बैठकर बोल पड़ा, वैसे क्या हालत है तेरी? साधना के पद पे कहां तक बढ़ा? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया भाई, बड़ा उत्सुकता सा लगता है। शिवशंकर ने अपनी शव साधना के विषय में उसे बता दिया। वो सुनकर बोला, चलो तुम कुछ तो कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। असली में तुम्हारे पास एक सुरक्षित जगह है ठहरने की। मेरा तो आस्ताना ही नहीं बन पा रहा है कहीं, मगर बहुत जल्दी आस्ताना बनाऊंगा। अगर तुम्हारे जैसा आस्ताना मेरे पास होता तो मैं कब का मृत शरीर जीवित साधना कर चुका होता। सुनकर शिवशंकर को आश्चर्य हुआ। वो पूछ बैठा, ये साधना क्या है? भैरवनाथ ने बताया कि जिस तरह से शव साधना की जाती है, प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है, परंतु इसे एक कंकाल के ऊपर बैठकर करना होता है। इसके बाद भैरवनाथ चला गया, कहते हुए कि समय समय पर आकर पता कर जाएगा कि उसकी साधना कहां तक बढ़ी। भैरवनाथ के जाने के बाद शिवशंकर के मन में कई भावनाएं उठने लगी। मन हुआ एक बार ये प्रयास करके देखने में क्या है। वैसे बचपन में हम सभी ने ये कहानी सुनी हुई है कि कुछ विद्वान पंडितों ने एक शेर के अस्थि पंजर में प्राण डालकर उसे जीवित कर दिया था। तो क्या किसी अस्थि पंजर में मांस और जीवन चढ़ा पाना किसी मंत्र से संभव है? यही बात शिवशंकर के दिमाग में घूमने लगी और उसने तय किया कि वो ये साधना करेगा। मगर साधना करने के लिए सबसे जरूरी था एक कंकाल, और कंकाल मिल सकता था किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो इस तरह का काम करता हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कब्रिस्तानों से, कब्रों से कंकाल निकालकर उसकी साफ सफाई करके बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में बेचते हैं, क्योंकि ह्यूमन ऑटोनॉमी पढ़ाते समय एक पूरे कंकाल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे ही एक व्यक्ति की तलाश करते हुए शिवशंकर को मिला आजम खान। आजम खान पेशे से एक राजमिस्त्री था, मगर गुप्त रूप से कंकालों का काम करता था। पहले तो आजम खान ने उसे एक पुलिस वाला ही समझा। इस धंधे में पुलिस का बहुत खतरा होता है, मगर शिवशंकर ने बड़ी ही चालाकी से आजम खान को यह विश्वास दिला लिया कि वो प्राइवेट में डॉक्टरी पढ़ रहा है और उसी के लिए उसे कंकाल की जरूरत है। सब बातें सिद्ध होने के बाद आजम खान उसे अपने घर के एक अंधेरे कमरे में ले गया। बदबूदार ये अंधेरा कमरा बहुत सारे कंकालों से भरा हुआ था, मगर शिवशंकर का यह प्रयास भी असफल था। हर कंकाल में कुछ ना कुछ कमी थी। किसी का सिर फटा हुआ था,
किसी की कोई हड्डी टूटी हुई थी और साधना के लिए एक अखंडित कंकाल बहुत जरूरी था। निराश होकर शिवशंकर लौट ही रहा था कि आजम खान बोल पड़ा, हुजूर, 1 मिनट रुकिए। इसके बाद वो एक अंधेरे कोने से निकाल कर लाया एक छोटा सा कंकाल। देखने में यह किसी बच्चे का कंकाल लग रहा था। आजम खान बोला, हुजूर की जो जरूरत है वो इससे पूरी हो जाएगी। कंकाल देखकर शिवशंकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि कंकाल अखंडित था। वो बोल पड़ा, किस बच्चे की कंकाल है ये? आजम खान बोला, हुजूर, बच्चे की नहीं, ये एक बौने की कंकाल है। कश्मीर में बहुत समय पहले ये एक भयानक डाकू था, नाम था दौलत खान। उसी की कंकाल है ये। बहुत खास चीज है हुजूर, हर किसी को मैं नहीं दिखाता हूं, आपके लिए ही। शिवशंकर खुश हो गया। कंकाल, वो भी एक बौने की। साधना में इसका बहुत महत्व है। यही सोचकर काफी कीमत से ही सही, मगर वो उस कंकाल को खरीद लाया। मगर मुश्किल ये थी कि कंकाल लेकर वो घर कैसे जाए। इसका समाधान भी आजम खान ने ही कर दिया। एक गाड़ी की व्यवस्था करा दी, कंबल में लपेटकर वो कंकाल अपने घर ले आया। घर के निचले हिस्से में ही उसने कंकाल को रख दिया। एक पल को उसने कंकाल को अच्छे से निहारा। आश्चर्य! कौन कहेगा एक समय ये खतरनाक डाकू था, आज हड्डी का ढांचा मात्र है। मगर तभी चौंक उठा शिवशंकर। उसे महसूस हुआ जैसे कंकाल की आंखें चमक रही हैं। वो भयभीत हो गया। फिर अपने आप को कोसते हुए उसने कहा, ये क्या उसके मन में विचार आ रहा है? हो सकता है कंकाल की आंखों में जुगनुओं ने बसेरा कर दिया हो। एक लकड़ी से उसने आंखों की तरफ फेरा। कुछ मिट्टी गिरी, मगर और कुछ नहीं। आश्चर्य! आंखें तो चमकी थी ना। अब व्यवस्था करनी थी सामग्री की। 1-2 दिन तक उसने सारी सामग्री जुगेड़ी। उस दिन अमावस्या की रात थी। घर के निचले कमरे में उसने सारी व्यवस्था की। शव साधना के समय बूढ़े बाबा ने उसे जो जो सिखाया था, सब कुछ। यहां कुश का आसन नहीं था, इसलिए खाट पर ही कंबल बिछाकर सर्वप्रथम पूर्व दिशा में सिर करके कंकाल को लिटाया। उसके मुंह के अंदर शराब, मदिरा, लौंग, इलायची, पान वगैरह डाली। उसका पूजन किया और फिर उसे पेट के बल लिटाकर उसके ऊपर कंबल रखकर चढ़कर बैठ गया। एक पल को कंकाल खड़खड़ा सा गया। ऐसा लगा जैसे उसमें हल्की सी हरकत हुई। शिवशंकर के मन में भय व्याप्त हो गया। उसने कंकाल को प्रणाम करते हुए मनी मन प्रार्थना की, हे मृत व्यक्ति, मैं कंकाल साधना में तुम्हारा उपयोग कर रहा हूं। आशा करता हूं मेरी ये साधना पूर्ण होगी और तुम जीवन को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात काली को प्रणाम करने के बाद उसने मंत्रों का जाप शुरू किया। ओम क्रीम कालिके नमः, ओम मृत्युंजयी संजीवनी नमः। मंत्रों का जाप जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, ऐसा लगा जैसे आसपास का वातावरण बहुत ही भयानक होने लगा। कई सालों से शिवशंकर इस घर में रह रहा था, मगर आज तक उसे इस तरह का भयानक वातावरण महसूस नहीं हुआ था। मगर ये क्या, अचानक ही उसने महसूस किया कि उसके नीचे हलचल है। कंकाल की हड्डियों की खड़खड़ाहट स्पष्ट उसे सुनाई देने लगी थी। वो भयभीत हो गया। कमरे में सिर्फ दिए का प्रकाश था और चारों ओर अंधकार था।
इस भयानक वातावरण में वो ज्यादा देर तक बैठकर मंत्र जाप न कर सका और कंकाल से नीचे उतर आया। तुरंत ही घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मन ही मन सोचा, भाड़ में जाए ऐसी साधना, ये मुझसे ना होगी। नहीं, कल ही इस कंकाल को कहीं फेंकाऊंगा। कहकर उसने उस कमरे के बाहर से साकल लगाकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा था। तभी उसके कानों में पड़ी सांस लेने की आवाज, स्पष्ट जैसे उस बंद कमरे के अंदर कोई सांस ले रहा है। वो चौंक पड़ा। हाँ, खिड़की वगैरह खुली रह गई, कोई जानवर अंदर आ गया क्या? मगर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर उस कमरे के अंदर कौन सांस ले रहा था? शिवशंकर घबरा गया और तुरंत ही सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर के कमरे में जाकर बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गया। उस रात आगे जो कुछ हुआ उसने शिवशंकर की नींदें उड़ा दी। उस रात उसने महसूस किया जैसे उसकी बंद खिड़की के पलड़े को बाहर से कोई खींच रहा है। वो जो भी है बहुत शक्तिशाली है और किसी भी तरह से खिड़की के पलड़े को खींचकर तोड़ने का प्रयास कर रहा है ताकि वो अंदर आ सके। शंकर भयभीत हो गया। उस इलाके में वैसे भी काफी वीरानी थी और चोर डाकुओं का आतंक था। तो क्या कोई चोर उसके घर में सेंध मार रहा है? मगर तभी उसके कानों में पड़ी एक आवाज, जैसे कोई छत की ऊंचाई से नीचे कूदा हो। अरे कौन था? क्या साथ में सीढ़ी लेकर आया था? वरना इतनी ऊंचाई तक चढ़ पाना तो संभव नहीं। मगर सीढ़ी ही साथ लाया था तो फिर कूदा क्यों? शिवशंकर आश्चर्यचकित था। किसी तरह उसने रात बिताई। अगली सुबह उठकर उसने जो कुछ देखा वो उसे भयभीत कर गया। उसने देखा कि काल का कमरा बाहर से बंद था, मगर अंदर की एक खिड़की खुली हुई थी। जहां तक उसे याद था उसने खिड़की बंद रखी थी। फिर परिस्थितियों से परेशान शिवशंकर कुछ देर के लिए उस घर से दूर चला जाना चाहता था। इसलिए वो बाहर घूमने निकल गया और घूमते घूमते नदी की तरफ चला गया। मगर नदी की तरफ पहुंचकर उसने पाया नदी की रेत पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे। मगर ये पैरों के निशान काफी भारी थे, जैसे वो चीज खिसकती हुई उस रेत पर चलकर गई हो। थोड़ी दूर पहुंचकर वो और ज्यादा भयभीत हो गया, क्योंकि नदी की तरफ से जो जंगल चालू होता था वहां पर बहुत सारे चमगादड़ों के लाशें पड़ी थी। उन्हें बहुत ही विकृत तरीके से मारा और खाया गया था, ऐसा लग रहा था।